आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे। जेवर एयरपोर्ट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये पहली झलक है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। राज्यपाल की मौजूदगी भी है और इसी के साथ एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो थोड़ी ही देर में होगा। किन किन शहरों तक उड़ान जाएगी ये भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। यहाँ से तेलंगाना के हैदराबाद तक उड़ान जाएगी। इसके अलावा लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तक के लिए भी उड़ान होगी। बात की जाए इस एयरपोर्ट की खासियत की तो फर्स्ट फेज में 3,300 एकड़ में ये टर्मिनल और रनवे बनकर तैयार हुआ है। मई से इस पर फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। एक रनवे के साथ इस टर्मिनल की जो सालाना क्षमता है वो 3 करोड़ पैसेंजर संभालने की होगी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है और इसकी लागत तकरीबन 11,000 करोड़ की है। ये अगर चारों फेजेस को मिलाकर हम बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। 4 फेजेस में काम पूरा होगा और जो चीन का बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 47 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि ये चीन के एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। हमारे साथ लगातार विवेक जी, नवीन जी और अकु जी स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहले अकु जी आप ही के पास आना चाहूँगा। इन तस्वीरों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। इसमें प्रतिक्रिया से ज़्यादा मुझे लगता है कि जिस भव्यता दिव्यता से बनाया जा रहा है और अगर इसको सही समय पर पूरा किया गया तो ये देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई अच्छे एयरपोर्ट में से शामिल हो जाएगा। बस सिर्फ यही है कि यहाँ सिक्योरिटी के जो लोगों के जो लगते हैं कि रुकावटें रहती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब टेक्निकल उससे जोड़ा जाए, टेक्निकल कैमरों से और मतलब कैमरों की निगाहों से और उस जो तकनीकी जो और चीज़ें हैं उनसे जोड़ा जाए, ताकि जो हैसल यात्रियों को होते हैं हर जगह पुलिस वालों का सामना, हर जगह जो हमारे देश में सबसे बड़ी दुविधा है कि एक बार आप एयरपोर्ट पे 5 किलोमीटर से पुलिस वाले आपको छानना शुरू कर देते हैं। वो अगर आप बाहर देखें, चाहे वो रूस में देखें, चाहे वो आप यूके में देखें, इन सब जगह पर, चाइना में देखें, इन सब जगह पर आपको एकदम से वहाँ पुलिस वाले नहीं दिखते हैं, बल्कि सिर्फ एक चेक इन में जा कर के तब आपको एक आदमी दिखेगा, वो भी अच्छा ठीक है। तो टेक्निकली इसको इतना संगठित होना चाहिए कि बहुत हैसल नहीं हो लोगों को, जो अभी बताया गया कि उसके हिसाब से भी हैसल नहीं होंगे, लेकिन और ज़्यादा करें ताकि एक अट्रैक्शन बढ़े, एडेड चीज़ें हों और प्लस ये एक आकर्षण का केंद्र भी बने। ये भी कोशिश होनी चाहिए ताकि खरीदारी के लिए, जैसे कि अभी कहा जाता है दिल्ली एयरपोर्ट में भी नई सुविधाएं शुरू हुई हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके की सुविधाएं हों ताकि इसी बहाने आदमी एक हिस्से तक जा करके देख सके और अपना काम कर सके। बिल्कुल अकु जी, इस तस्वीर की जो भव्यता और दिव्यता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी के साथ नवीन जी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था जो कि साकार होता नजर आ रहा है, इसकी दिव्यता और भव्यता जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है, और इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो कार्गो विमानों को लेकर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। हार्दिक भाई, एक समय था उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं आया करता था। उस मिथ को तोड़ा किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने। इस मिथ को तोड़ने के बाद ही ये समझिए कि जिस प्रकार से एक ये जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ ना, एयरपोर्ट भी नहीं आता यहाँ पर, जो हालात थे, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, कितना विकास हुआ है यहाँ पर जी। आज देखिए, मैं कहता हूँ ये टूरिज्म का स्पॉट तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री लगी जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे के आसपास, उन लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। उनके कार्गो के अंदर रोजगार की नजर से भी, रोजगार के सृजन के साथ साथ भी देखिए, मैं कहता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान उतरा करता था कार्गो से, वहां से फिर उसके बाद वो सब सिक्योरिटियां चेक हुआ करती थी, फिर उस सामान को लेकर के ग्रेटर नोएडा, नोएडा तक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता था। इन सब के अंदर कितना ईंधन लगता था, कितना पोल्यूशन होता था, कितनी मैन पावर वहाँ पे एक्स्ट्रा लगती थी। आज वो सारी की सारी वहाँ से हट जाएंगी, कम हो जाएंगी। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, महत्वपूर्ण ये होगा कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर नई फ्लाइटें भी चालू हो सकती हैं। जो स्पेस मिलेगा वो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वर्तमान स्थिति के अंदर नोएडा के इस एयरपोर्ट की बहुत सामयिकता थी। देश के अंदर कई सारे एयरपोर्ट मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं।